राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। और चल पड़ी हूँ मैं पानी लेने के लिए। और टफ़ी की आवाज़ें आपको सुन रही हो नहीं, ये बुरा है मेरे को ले जाओ। और अभी तो बारिश है नहीं फाइनली, मतलब ऐसा है कि सुबह 3-4 दिनों से जब भी सुबह उठ रहे थे तो बस बारिश ही बारिश थी। और आज तो बारिश नहीं है। सोचा तो है कि खेत में घास लेंगे आज, अब तो दराटी से काट के लेना पड़ेगा, इतना हो रहा है। और हमारा थोड़ा ऐसे रहा कि 7:30 हो गए, अभी मैंने शगुन के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया हुआ और वो उठ के नहाने के लिए गई है। हमारा ऐसे रहा कि हमने स्प्रे जैसे लेट करी घास के ऊपर, तो थोड़ा बड़ा हो जाता तो बोलते ही फिर ये मरता नहीं है घास। और अब मैं दराटी से काट के जाऊँगी घास को, कितना ही मिलेगा। देखते हैं आज कैसा रहता है मौसम, बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है। और चलती हूँ फटाफट से पानी के लेने के लिए, शगुन को लेट ना हो जाए। और आ गई मैं घास काटने, और खेत में तो मैं बाद में पहले ही तो कुछ जूब लगाई थी ना मैंने, वही इतनी होगी भी ना, अब तो अति आ जाए। अब तो इसको ही काट देती हूँ। अभी बिल्कुल घर के टच में लगाई है मैंने, लगाई तो ऐसी थी चल चढ़ाने वगैरह को आ जाती है, ये तो बहुत ही हो काट ही लेती है उसको। फिर इसके साथ ऐसा होता है कि भाई सांप या खाने का डर ज़्यादा रहता है। और ये वाला घास तो गाय को भी ले जा सकते हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये वाला घास गाय को रह जाएगा। और इतना पक्का होता है ये घास की इसको दराटी बहुत तेज चाहिए होती है, इसके साथ फूल भी गल जाएंगे नहीं तो। इस बार बारिश में तो अब लगना था घास उगने जैसे बारिश होनी थी इस बार। और ये वाला घास काटने से मेरे को ऐसा है कि गाय को यही वाला घास जाएगा। ये वाला घास बहुत अच्छा होता है, जो बोलते हैं इसको। इसमें तो जो भी पूरे लायक होगी। और इसके नीचे हमने इधर पत्थर से बिछाए रहे, इसमें घास काटना मुश्किल है। बस भगवान ऐसा टाइम दे देगी, अच्छा घास कट जाए आज। तो फिर बुरा हाल ही रहता है भाई। और काट लिया मैंने, काफ़ी ज़्यादा घास काट लिया, मतलब खेत में जैसे बड़ा बड़ा था मैंने काट के किया। जितनी स्प्रे करनी या कुछ लेके करना, लेके भी नहीं कर सकते थे ना अभी, क्योंकि गिल्ला है तो फिर नहीं लिया जाता। और 12 बजे की बिसल हुई है अभी, तो मैं क्या पानी पी आती हूँ, 1 बजे तक तो काट ही लेती हूँ। और फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिर्चें तैयार है, तो मैं क्या अचार भी डाल ही लेते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको मिर्चें। और ये देखो बहुत सारी मिर्चें, और इसमें जो जो तैयार हुई हुई होगी वो निकाल लूँगी। मतलब बहुत सारी मिर्चें हैं, तो मैं क्या चलो तैयार हुई हुई है तो बना ही देती हूँ थोड़ा सा अचार, 1 डब्बा। फिर जब और ज़्यादा पकेगी तो और डाल दूँगी। मतलब मैं ऐसे तरीके से डालती हूँ अचार कि वो ख़राब नहीं होता, चाहे 1 साल रखो चाहे जितना मर्ज़ी रखो। और निकाल लेती हूँ मैं बहुत सारी मिर्चें। और ये लाई मैं मिर्ची तोड़ के, और इसको मैं
मतलब जब तक मैं भी मतलब जैसे 12 बजे में भी 12:10 हो गए, ये धो के जाऊँगी मिर्ची, जब तक आऊँगी तब तक ये हो जाएगी, मतलब सूख जाएगी। और इसको जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब जैसे ऐसा होता है कीड़े वगैरह चले होते हैं आजकल बरसात में, तो आप नीचे गिरी भी होती है फिर तैयार होते हैं। और मिर्ची देखो आप कितनी बड़ी बड़ी है। जब तक मैं आऊँगी तब तक ये सूख जाएगी। और पी लेती हूँ पानी, भाई अति हो गया हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि भाई पानी कभी पिया ही नहीं हुआ। बस भगवान ऐसे भी मौसम ऐसे ही रखे, थोड़े से दिन घास वगैरह ले ले और कुछ तो हो जाए, मतलब ऐसे कि जो मिर्च है वो हो जाए तैयार, नहीं तो सड़ने लगी हुई। बारिश ज़्यादा है तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से मतलब सड़न ही है इसमें ज़्यादा। गला ख़राब है, नहीं तो ऐसा तभी चलो थोड़ा नींबू पानी पी ले या जूस वगैरह पी ले। गले में हल्की खराश है, ऐसे ज़्यादा तो नहीं है, पर मैं रिस्क नहीं ले रही। मतलब जब एक बार मेरे को खांसी शुरू हो जाती तो काफ़ी दिनों तक रहती है। परसों शाम को रायता खाया था तो कल रात मतलब उस दिन रात को खांसी हुई। मैं क्या भाई रहने दो, टेस्ट तो ख़त्म नहीं होता, पर ये है कि भाई फिर बीमार होने का ज़्यादा डर रहता है। पतिदेव को और शगुन को तो मतलब रायता या ऐसी चीज़ें ज़रूर चाहिए होती। और बस चलती हूँ अब खेत को, 1 घंटे और घास काट लेती हूँ। अब जैसे ये लगा हुआ घास और ये मक्की के पत्ते तो बड़े बड़े काट ली, ये ऐसे काट के रखती हूँ। अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि बारिश में अगर वैसे घास टेंटी इसके पास पास तो फिर इसकी जड़ों में पानी जाएगा, इसलिए इससे अच्छा ऐसे ही काट ही देती हूँ। काटना तो इजी प्रोसेस है, टाइम तो लगता है, फिर ये है कि भी काट काट के इसमें बिछाऊँगी नीचे तो ये नहीं लगेगा, मतलब घास नहीं होएगा नीचे। ऐसे जैसे काटा और इसमें डालते रहना, जो भुट्टे के पास रहेगा ये देखो मिर्च सड़ी हुई, जो बूटी के नज़दीक होगा उसको थोड़ा निकाल के करूँगी ताकि सब मोटा ही ना काट दूँगी। अब धूप लगेगी तेज, चलो बस भगवान बारिश ना करना बस, अब तो बहुत हो गया। थकान होगी भी वैसे बहुत, अब काफ़ी देर होगी ना मेरे को, 1-2 घंटे तो हो ही गए मेरे को ज़्यादा बल्कि। और आज तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं शाम को क्या बनाऊँगी, नहीं तो मैं तो ऐसा होता है मेरे को सुबह ही मैं सोच लेती हूँ आज मेरे को शाम को ये बनाना। आज तो मेरे को सिर्फ ये था कि आज तो मेरे को सिर्फ घास लेना है। और जब घास लेने लगी हुई थी तो ये पता था कि मेरा शगुन आ जाएगी शाम को, मतलब उसका है कि वो 6 बजे तक घर में पहुंच जाती है। मिर्ची काट खाई हुई किसी ने, चूहे वगैरह हो गए कुछ ना कुछ। 6 बजे घर में पहुंचती है और हाथ पे हाथ धो के सबसे पहले खाना खाने बैठती है।
वो नहीं देखती बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, इसको तो खाना चाहिए। और बात भी सही है भाई, हम भी ऐसे ही करते थे। ये तो आप पता चलती है ना कि जब बंदा खुद करता है कि यार बच्चे ऐसे हैं, हम भी ऐसे ही करते थे। और बस सब काट लेती हूँ मैं फटाफट से घास। ये है मिर्चें, जिसको मतलब मैंने धो लिया था, सूखी भी है पर ऐसे भी इसको मैं मतलब जो इसमें हल्का पानी ना रहे ऐसे साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो ख़राब होएगी। इसको साफ़ करके अच्छे से पोंछ के बस, तब फिर इसकी कटिंग ही करने को रहेगी। कटिंग करते तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको मैं करती हूँ साफ़, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मतलब एक पैन लगाया है मैंने, काली है, और ये है सिरका, और इस सिरके को जो है वो मैं उबालूंगी। क्वांटिटी जैसे भी, अब कहीं तो ऐसा होता है कि भी बहुत ज़्यादा लगा डालते हैं सिरका भी, पर ये तो अपना है कि जितना डालना हो उतना डालो। और इसको मैं मतलब को उबालने दूंगी, और इसको फिर बंद करके ठंडा होने देना है। अगर हम ऐसा सिरका डालते हैं किसी भी अचार में, किसी भी अचार में अगर हम ऐसा सिरका डालेंगे उबाल के, तो अचार वो कभी भी ख़राब नहीं होता, आप कितने ही टाइम तक रखो। और अगर हम उसमें नॉर्मल सिरका डाल देते हैं ऐसे ही डायरेक्ट, तो वो ख़राब हो जाता है, स्मेल दे देता है, मतलब 15-20 दिनों में, महीने में वो स्मेल देने स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए जो है वो सिरके को हमेशा उबाल के ही डालना चाहिए। और जब तक ये उबलेगा तब तक की मिर्चें कर लूँगी मैं साफ़। और सिरके को है जो वो इतना उबालना है, मतलब जैसे उबलने लग गया। अब इसको बंद करके, चाहे तो खुले बर्तन में रख लो ठंडा होने के लिए, चाहे तो इसमें ही रहने दो। और जब तक ये होएगा ठंडा तब तक कर ली मैं मिर्चों की कटिंग। और वो है अपने आप के ऊपर डिपेंड कि किसी को साबुत खानी है, मैं तो इतनी इतनी काटूंगी बस, और कर लेती हूँ इसकी कटिंग। और ये है मिर्चें, और इसको डायरेक्ट डाल देना है कंटेनर में। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं पूरा नाप के लेके आई थी कि भाई पूरे मेरे को एक डब्बा डालना है, तो पूरा हो गया ये। तो अब मैं डालूँगी इसमें नमक। नमक कम ज़्यादा हो बाद में और डाला जा सकता है। तो मैं डालूँगी इसमें 3 के चम्मच, क्योंकि खट्टे की वजह से नमक कम ही लगता है। और मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च। अब आप सोचोगे कि लाल मिर्च में मिर्च क्यों डालनी है, इसके साथ इसका कलर अच्छा आएगा। मिर्च से मतलब थोड़ा कलर चेंज हो जाता है सिरके का। और अभी सिरका अच्छी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और तब डालूँगी मैं इसमें। और ये हो गया है बिल्कुल ठंडा, मतलब जितना रूम टेम्परेचर जितना ठंडा होने दिया है मैंने। और बस इसमें डाला, और हो गया जी हमारा अचार रेडी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हो आप, अगर मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालती तो नॉर्मल मतलब ऐसा लगता है, इसमें थोड़ा सा रेडिश सा कलर आ रहा है तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और अभी कम लग रहा है, तो जैसे जैसे मतलब मिर्चें जो लाल मिर्च मैंने डाली इसमें अपना कलर छोड़ेगी तो और ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसको धूप में रखो नहीं रखो, अगर तो धूप है, जैसे आजकल धूप नहीं है, तो फिर ऐसे भी ये तैयार हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसको धूप ही चाहिए। और ये हो गया हमारा अचार रेडी। और अभी हो चुके हैं शाम के 7:30, और अब हो गया है बारिश का मौसम। पता नहीं क्या होगी कि नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं पता, पर ऐसा है कि भाई बारिश का मौसम हो गया। और अभी तक काटा मैंने घास, मतलब गाय वगैरह का काम करके उसके बाद फिर मैंने फिर काटा घास। मैं कहा चलो यार, मैंने मतलब ये है कि एक साइड का पूरा हो गया। अब ऐसा है कि अगर बारिश नहीं होएगी तो फिर कल और परसों, मतलब 1-2 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा फिर।
बारिश के ऊपर डिपेंड है सारा, अगर बारिश होती है तब तो नहीं होता काम। और अब मैं और टफ़ी आए घूमने, और ये तो बस गोल गोल घूमता रहता है। और तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मिलते हैं अब आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे जी।